नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं नमो अरहन्ताणं। इंद्रियातीत चेतना, मनस अतीत चेतना, बुद्धि से परे की चेतना, चित्त से परे की चेतना जब हमारी होती है तब आत्मा की सीमा में हमारा प्रवेश खुलता है, अन्यथा प्रवेश सर्वथा निषिद्ध और सर्वथा वर्जित रहता है। चैतन्य के अनुभव का दूसरा उपाय, या पहला भी कहें आप, वास्तविक उपाय है निर्विकल्प चेतना का अनुभव। खाली करें, बुद्धि को खाली करें, चित्त को खाली करें, मन को खाली करें, समाप्त करें, विलीन करें, इंद्रियों को खाली करें, सबको खाली करें। खाली करने पर पता चलता है कि क्या है। सन्यासी जा रहा था, बाजार में पहुंचा और एक दुकान पर चला गया। दुकानदार से पूछा, इस पीपे में क्या है? महाराज, आटा है। इस पीपे में क्या है? मसाले। इस पीपे में क्या है? चीनी है। पूछता चला, पूछता चला, पूछता गया। फिर पूछा, इस पीपे में क्या है? महाराज, खाली है। ओहो, बहुत अच्छा कहा, खाली है, बस भगवान है इस पीपे में। दुकानदार ने कहा कि भगवान कैसे? खाली पीपा है, एक पैसा भी नहीं मिलेगा। आटा है, पैसा मिलेगा। मसाले हैं, पैसा मिलेगा। चीनी है, पैसा मिलेगा। ये तो कोरा खाली है, कुछ भी नहीं मिलेगा। बोला, भगवान इसी में है। ये कैसे? कि जिसमें और कुछ नहीं होता वहां भगवान होता है। बहुत बड़ी मर्म की बात कही कि खाली पीपे में भगवान होता है। पता नहीं पीपे में भगवान होता है या नहीं होता, किंतु खाली चित्त में, खाली मन में और खाली इंद्रियों में निश्चित ही भगवान होता है, अपना प्रभु होता है, अपनी आत्मा होती है। लोग क्या करते हैं? भरे हुए को मूल्य देते हैं, खाली का मूल्य नहीं समझते, बिल्कुल ही समझते। जबकि भरा हुआ बहुत सताता है। व्यापारी नौका में जा रहा था, अचानक तूफान आ गया। नाविक ने कहा कि भार बहुत है, भार बहुत है, खतरा है, कुछ खाली करो नौका को। अतिरिक्त भार हो गया तो कुछ लोग उतर जाए और या अपने बोझ को नदी में डाल दे। कहा गया, बनिए से कहा गया, व्यापारी से कहा गया, भी उतरो। नहीं उतरो तो ये पीपे इतने हैं, इनको पानी में डालो। कुछ पीपे खाली थे, एक पीपा रुपयों से भरा था। उसने सोचा कि खाली पीपों को डाल दूं। नाविक ने कहा, वजन कम नहीं होगा, भरा हुआ उसको डालो। अब रुपये को कैसे डाल सकता था? उसने सोचा कि रुपये चले गए तो जीकर भी क्या करूंगा, और मैं कूद जाऊं, रुपये साथ लेकर कूद जाऊं तो जीऊंगा तो ये भी काम आएंगे, मैं भी शायद जी सकता हूं, संभावना है। भरा हुआ पीपा था, लेकर कूदा। भरा हुआ था, खाली होता तो फिर भी संभावना थी, तर जाता। भरा हुआ लेकर कूदा, कोई संभावना नहीं रही, बीच में ही डूब गया। हमारा भरे पर बहुत विश्वास है, खाली पर विश्वास नहीं है। कभी खाली रहना नहीं जानते, नहीं जानते। कोई काम करते हैं,
तो समझते हैं कि काम कर रहे हैं, भरे हुए हैं। जब सामने कोई काम नहीं होता तो भी खाली रहना नहीं जानते, सोचते हैं कि निकम्मा रहना अच्छा नहीं, निकम्मा नहीं। तो जब खाली होते हैं तब यह चित्त का चक्का, मन का चक्का इतना तेजी से घूमने लगता है कि दुनिया भर की बातें आकर भर देती हैं। आदमी अनुभव करता है कि नहीं बहुत अच्छा हुआ, खाली नहीं रहा, निकम्मा नहीं रहा। निकम्मा रहना तो जानते ही नहीं, बिल्कुल नहीं जानते। बहुत व्यस्त रहते हैं, कभी स्मृतियों से व्यस्त, कभी कल्पनाओं से व्यस्त, कभी चिंतन से व्यस्त। दिमाग भरा का भरा रहता है, खाली रहना पसंद ही नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। इमर्सन जा रहा था, अकस्मात वर्षा आ गई। अच्छा कवि था, एक हस्तलिखित पुस्तिका थी, कविताएं लिखी हुई थी। सोचा भीग जाए। पास में एक दुकानदार था, मिठाई बेचने वाला। कहा भी लो ये पुस्तिका रखो, मैं अभी जाता हूं, फिर लौट आऊंगा और मैं ले लूंगा। चला गया। ग्राहक आते हैं मिठाई लेने, कागज चाहिए। सोचा कागज कम है, ये रखी हुई है पुस्तक रखी हुई है। देखा, सोचा कि ठीक है, फाड़ता गया, पुड़िया बांधता गया। 2-4 घंटे बाद इमर्सन लौटा। मेरी पुस्तिका लौटाई, बोला क्षमा करना, कुछ मैंने उपयोग कर लिया। पर एक बात है कि आपकी खाली सारी की सारी पड़ी है, मैंने आपके काम के कागज का कोई उपयोग नहीं किया। जो भरे हुए थे, रात के काम आ चुके थे, केवल उन्हीं की पुड़िया बांधी। इमर्सन देखता रह गया। जो कविताएं थी वे तो सारी जा चुकी, खाली पुस्तिका रह चुकी। बड़ा कष्ट हुआ। शायद इमर्सन ने भी ध्यान नहीं दिया होगा और दुकानदार ने भी ध्यान नहीं दिया होगा कि व्यवहार की दुनिया में खाली का मूल्य ही नहीं होता। व्यवहार की दुनिया में तो उसी का मूल्य होता है जो भरा हुआ होता है। खाली कागज का क्या मूल्य हो सकता है व्यवहार की दुनिया में? खाली पीपे का क्या मूल्य हो सकता है व्यवहार की दुनिया में? और खाली चित्त का, खाली मन का क्या उपयोग हो सकता है व्यवहार की दुनिया में? व्यवहार में जीने वाले लोग तो यही चाहते हैं कि ये सब भरे के भरे रहें, कभी खाली न हो जाएं। अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है तब पता चलता है कि लिखा हुआ कागज चला गया, अच्छा हुआ। भरा हुआ पीपा चला गया तो अच्छा हुआ। यह चित्त का भारीपन चला गया, भरा हुआ चित्त चला गया, भरी हुई बुद्धि चली गई, भरा हुआ मन चला गया, बहुत अच्छा हुआ। खाली खाली और खाली होना है। खाली की प्रक्रिया जब शुरू होती है, उस स्थिति में, उस क्षण में जो अनुभव होता है वह वास्तव में चैतन्य का अनुभव होता है। चैतन्य के अनुभव का वही क्षण है जब हमारा चित्त पूरा खाली होता है, पूरा खाली होता है। फिर न श्वास प्रेक्षा की जरूरत, न शरीर के प्रकंपनों का अनुभव करने की जरूरत, न चैतन्य केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, और न रंगों का ध्यान, लेश्या का ध्यान करने की जरूरत है। फिर तो लेश्यातीत स्थिति का निर्माण होता है। प्रश्न होगा कि जिसकी जरूरत नहीं वह क्यों करते जा रहे हैं?
जिसे छोड़ना है, क्यों करती जा रहे हैं? दुनिया का स्वभाव ऐसा है कि जिसे छोड़ना होता है उसे पहले करना होता है। नदी पार पहुंचने पर नौका को छोड़ना होता है, किंतु जब तक नदी का किनारा न आ जाए, पार का तट न आ जाए, तब तक नौका पर चलना होता है, नौका का आलंबन लेना होता है। जब तक निर्विकल्प चेतना न जाग जाए, तब तक अध्ययन, प्रश्न, अनुप्रेक्षा, पुनरावर्तन ये सब करना होता है। विचार ध्यान करने वाले व्यक्ति को ये सब स्वाध्याय के प्रकार अभ्यास में लाने होते। किंतु जब विचार ध्यान की सीमा समाप्त होती है और निर्विचार ध्यान में जाते हैं, शुक्ल ध्यान में जाते हैं, निर्विचार चेतना में जाते हैं, केवल आत्म ध्यान की भूमिका में जाते हैं, फिर वहां अध्ययन की कोई जरूरत नहीं, न पुस्तक पढ़ने की जरूरत, न प्रश्न और जिज्ञासा की जरूरत, न पुनरावर्तन की जरूरत और न अनुप्रेक्षा की आवश्यकता। सब समाप्त हो जाते हैं। वहां फिर आलंबन बनता है शांति, मुक्ति, आर्जव और मार्दव। आत्मध्यान का, आत्म साक्षात्कार का, निर्विकल्प चेतना का आलंबन बनता है शांति, क्रोध मुक्ति। क्रोध के पर्याय क्षीण हो रहे हैं और क्रोध मुक्ति की चेतना जाग रही है, वही उस ध्यान का आलंबन बनता है। पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ने से क्रोध नष्ट नहीं होता, आत्मध्यान से क्रोध नष्ट होता है या क्रोध को देखने से क्रोध नष्ट होता है। क्रोध आता है, श्वास रोका, क्रोध शांत हो गया। अच्छा विचार किया, क्रोध शांत हो गया। यह क्रोध का उपशमन हुआ। उपशमन किसी एक भाषा में दमन कह दीजिए, क्रोध का दमन हुआ। दमन और उपशमन दोनों एक ही बात है। उपशमन हुआ, क्रोध भी एक विकल्प है। आपने दूसरे विकल्प का आलंबन लिया, क्रोध शांत हो गया। एक विकल्प के द्वारा दूसरे विकल्प को परास्त कर दिया। एक प्रबल सांड से दूसरे कमजोर सांड को हरा दिया। एक प्रबल हाथी द्वारा दूसरे कमजोर हाथी को आपने परास्त कर दिया। इतना ही हुआ, किंतु परास्त होने वाला अभी मन में फुफकार रहा है, जब मौका मिले और बदला लूं। उपशमन न जाने कब फिर सक्रिय होकर और सताने लग जाए। विकल्प के द्वारा विकल्प का उपशमन, यह उपशमन की और दमन की प्रक्रिया है। क्षय की प्रक्रिया यह नहीं है। उस विकल्प को क्षीण करने की प्रक्रिया है निर्विकल्प चेतना का जागरण। निर्विकल्प चेतना जैसे पुष्ट होती है, क्रोध का विकल्प अपने आप क्षीण होता है। शांत नहीं, क्षीण होता है। उपशम भाव नहीं, क्षायिक भाव होता है। जैसे जैसे निर्विकल्प चेतना शक्तिशाली बनती है, क्षमा स्वयं एक आलंबन बन जाता है। मुक्ति, लोभ रहित चेतना एक आलंबन बन जाती है। अनुभव होने लग जाता है कि चेतना में कोई लोभ का पर्याय नहीं है। चेतना स्वयं अलोभ है। यह लोभ एक चेतना का विकार है, उसका साक्षात दर्शन होने लगता है। क्रोध का साक्षात्कार, लोभ का साक्षात्कार, कपट का साक्षात्कार, ऋजुता फूटने लगती है। कपट का साक्षात्कार होता है कपट की चेतना का, कपट के विकल्प का।
मृदुता, अहंकार का साक्षात्कार होता है कि अहंकार चेतना का स्वभाव नहीं है, क्रोध चेतना का स्वभाव नहीं है, अहंकार चेतना का स्वभाव नहीं है, लोभ चेतना का स्वभाव नहीं है और माया कपट चेतना का स्वभाव नहीं है। उस निर्विकल्प चेतना में शांति, मुक्ति, आर्जव और मार्दव ये आलंबन बन जाते हैं। कोई पढ़ने की जरूरत नहीं, सारी पुस्तकें छूट जाती है, सारा स्वाध्याय वहां छूट जाता है। केवल सूक्ष्म पर्याय बचते हैं, स्थूल संस्कार छूट जाते हैं, सूक्ष्म पर्याय आलंबन बनते हैं। जब इन चेतनाओं का साक्षात्कार होता है तो इनके नीचे छिपी हुई शुद्ध चेतना का भी साक्षात्कार होने लगता है। चित्त की स्थिति स्वस्थ बनती है।